अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज हम बनाते हैं बेहद डिलीशियस और फ्लेवरफुल चिकन चंगेज़ी। एक ऐसी रेसिपी जो हर घर पर बनेगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इसका रिच क्रीमी और मसालेदार ग्रेवी वाला टेस्ट हर बाइट को बनाएगा इतना डिलीशियस कि बार बार आपका मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार चिकन चंगेज़ी रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा चिकन। अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा उसको, और लेग पीस जो होते हैं उसमें आप कट लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर बड़े से बर्तन में हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने चिकन डाल दिया। अभी इसमें गाढ़ा दही लेंगे, 3 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये दही ऐड कर देते हैं। इसके बाद जो आएगा इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तो वो ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे, दरदरा कुटा हुआ आधी चम्मच। 1 चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1 kg में मैंने चिकन में ये सारे मसाले ऐड किए। बाकी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के साथ, जिससे कि चिकन में ये सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद फिर हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे 40 मिनट्स के लिए, जिससे कि अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। तो यहाँ चिकन के बाद अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था, जिससे कि कलर जो है बहुत अच्छा आएगा चिकन चंगेज़ी में। तो यहाँ देख सकते हैं कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में, और इस तरीके से जो हमने थाइज़ में कट लगाए थे उसमें भी हम मसाला अच्छे से फिल कर देंगे। अब इसको कवर करके हमने साइड में रख दिया 40 मिनट्स के लिए। एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, तो वो प्याज ऐड करेंगे। और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर। 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, वो ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करेंगे। 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ऐड करेंगे। 1 मुट्ठी काजू ऐड कर रही हूँ। एंड फिर इसके अंदर 3 से 4 हम ऐड करेंगे अदरक के टुकड़े। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हम पका लेंगे, यानी आपको कुक कर लेनी है। 10 मिनट के लिए कवर करके इसको ढक के पकाएंगे, जिससे कि हम चिकन चंगेज़ी की ग्रेवी रेडी करेंगे इससे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है ना पक चुकी हैं, देख सकते हैं आप। टमाटर ने भी छिलका छोड़ दिया है अपना, इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब इसके गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे एंड इसको अब ठंडा कर लेंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम प्लेट में इसको इसलिए निकाल लें क्योंकि हमें आगे की चीज़ें इसी पैन में बनानी है। तो अब हमें करना क्या है, इसी पैन में हम डालेंगे बटर। तो मैंने बटर ऐड किया, अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इसको। एंड जो हमारा जो चिकन था वो भी मैरिनेट हो चुका है, 40 मिनट्स हो चुके थे, इसको अच्छे से रेस्ट मिल गया इसे। तो ये पीसीस हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से ऐड करिएगा। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आप इसको इसी प्रोसेस को आप दोबारा करिएगा। तो आप जितना मर्जी आप इसको बना सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ी सी डबल रहेगी इससे। तो बस इसको कवर करके रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। चिकन ने लिक्विड भी छोड़ दिया है। अब बस चिकन को उलट पलट कर देना है, और चिकन भी बहुत अच्छे से जो है ना कुक हो चुका है। 80% तक आपको इसको कुक कर लेना है। ज़्यादा हम ग्रेवी में नहीं पकाएंगे इसको, आपको इसी में ही गलाना है ज़्यादा। तो बस ये जो है चिकन को हाई फ्लेम में हम पका लेते हैं इतना। अभी प्याज टमाटर जो है जिसका हम पेस्ट बनाना है, बस ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो बस ये पीस के रेडी है। अब इससे ज़बरदस्ती ग्रेवी जो है हम रेडी करेंगे, देख सकते हैं आप। अब चिकन जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, सारा तेल छोड़ दिया है उसने, और जो भी मॉइस्चर था इसमें वो सारा ख़त्म हो गया है। देख सकते हैं आप कितना जूसी चिकन बनाई है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इस चिकन को अलग एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इस पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल एंड थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर का यूज़ आप ज़रूर करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन चंगेज़ी में। इसके बिना तो वो अधूरी है ही। अब थोड़ा सा डालेंगे हम बारीक कटी हुई अदरक, और 2 से 3 हरी मिर्चें बीच में से कट लगाकर। अब जो है हम इन्हें दोनों चीज़ों को अच्छे से बटर में फ्राई कर लेंगे, जो भी हमने ऑयल और बटर ऐड किया था दोनों। और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब हम स्टार्टिंग में इन दोनों चीज़ों को फ्राई करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर आधी चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। नमक का बहुत कम ही यूज़ करिएगा, क्योंकि हम बटर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी नमक होता है उसके अंदर। तो यहाँ 1 पिंच डाली थी मैंने हल्दी, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इन मसालों को हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और बस इसका जिससे कि कच्चापन निकल जाए। जो हमने ग्रेवी रेडी करी थी चिकन चंगेज़ी की,
वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी मैंने मिला के वो ऐड किया। बस एक्स्ट्रा पानी आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इसको लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे और इसको ढक के ही पकाएंगे। भाई इसकी छींटें जो आती हैं ना बहुत ज़बरदस्त आती हैं। तो इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। एंड 10 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी जो थी इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब जो चिकन हमने कुक करके रखा हुआ था वो चिकन हम इसके अंदर ऐड करेंगे और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको फिर से हमें मीडियम फ्लेम पे पकने देना है 10 मिनट के लिए। तो हमें जो है इसको कवर करके ही पकाएंगे। अब इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं एंड इसमें जा रही है क्रीम। तो मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें क्रीम ऐड करी है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसको फिर से पकाएंगे सिर्फ ओनली 5 मिनट्स के लिए, जिससे कि ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो जाए। तो इसको कवर करके पकाएं क्योंकि इसकी छींटें आप देख ही सकते हैं भाई। तो मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट्स बाद आप इसकी रंगत रौनक आप खुद देख सकते हैं कितनी डिलीशियस ये चिकन चंगेज़ी बन के रेडी हुई है। तो बस लास्ट में आपको करना क्या है, होममेड गरम मसाला जो आपके घर पे अवेलेबल है वो बस ऊपर से डालिएगा। बारीक कटी हुई अदरक डालें और हरी मिर्च डालें बारीक कटी हुई। बस इसको एंजॉय करिएगा। तो ये थी आज की हमारी डिलीशियस सी मज़ेदार चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। तो देर मत करिएगा, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इतनी मज़ेदार बनती है ना, आप बाहर की खाना भूल जाएंगे। जब आप अपने घर वालों को खिलाएंगे ना सभी को बहुत पसंद आएगी। ये चिकन चंगेज़ी जो थी हमारी रेडी हो गई है एंड आपको मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से पक चुकी है। इसकी ग्रेवी भी भाई मुझे देखते ही भूख लग गई है। आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिएगा एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी ग्रेवी आप देख ही सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो बहुत आसान रेसिपी है और बहुत डिलीशियस रेसिपी है। आप इसको जब खुद ट्राई करेंगे ना तो घर वाले खुद हाथ चूमते रह जाएंगे। आप मजबूर हो जाएंगे इसको बनाने के लिए, आप इसको बार बार बना के खाएंगे। तो आप इसे किससे खाना पसंद करेंगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो पसंद करती हूँ अपने घर की देसी रोटी के साथ। तो यहाँ मैं कुछ हरी मिर्चें, प्याज, लेमन जूस के साथ इसे सर्व करती हूँ और फिर मज़े से मैं इसे इंजॉय करती हूँ। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड फॉलो करें माय पेज को, मेरे सब्सक्राइब करें मुझे एंड मुझे अपना प्यार, अपनी सपोर्ट हमेशा ऐसी देते रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी में किस पर लेकर आऊँ। तो बस इसे एंजॉय करें एंड अल्लाह हाफिज़।